एपिसोड 2 में हम देखते हैं तोगो और आयाका की फिर से वीडियो शूट चल रहा है। वो दोनों हाची के सामने क्यूट कपल बनने का नाटक करते हैं। इसके बाद वो दोनों मीडिया के सामने बताते हैं मैरिज कितना वंडरफुल होता है। असल में कोविड-19 के बाद लोगों को शादी में और कोई इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे लोग शादी से होप खो चुके थे, इसीलिए वो उनको ये दिखाना चाहता था मैरिज कितना वंडरफुल होता है, जिससे कि लोग शादी करेंगे और उसका बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि वो एक वेडिंग हॉल का प्रेसिडेंट था। अब आयाका अपनी फैमिली से मिलने के लिए आती है और उनके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फिर रात को वो वहीं पे रुक जाती है। सारे भाई बहन मिलकर अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी का प्लान बनाते हैं, पर तभी उसे तोगो का कॉल आता है और वो रात को ही अपनी साइकिल से भागती हुई जाती है। दरअसल तोगो की मॉम उनसे मिलने के लिए आ रही थी। अब वो जल्दी से जाकर कपड़े चेंज करती है, पर हड़बड़ी में सॉक्स को चेंज करना भूल जाती है जो फटी हुई थी। तोगो की मॉम ये देखने से पहले ही तोगो देख लेता है और सब कुछ मैनेज कर लेता है। अब तोगो की मॉम आयाका को उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोलती हैं, जिस बात से वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं और ना चाहते हुए भी उन दोनों को हाँ बोलना पड़ता है। फिर अगले दिन वो उनके साथ जाती है। तोगो की मॉम एक रिच वोमेन थी, जिस वजह से उनकी अमेरिकन फ्रेंड्स भी थी। उनकी फ्रेंड आयाका की बहुत तारीफ करती हैं, लेकिन उस बेचारी को इंग्लिश कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद वो आयाका को हॉर्स राइडिंग सिखाती हैं, पर उसमें भी उस बेचारी की बैंड बज जाती है। वो तो पहली बार ये सब देख रही थी। इन सब से वो बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब रात को हाची वीडियो शूट करने के लिए आता है। वो दोनों उसके सामने फिर से नाटक करने लगते हैं, पर हाची बोलता है मुझे तुम दोनों के बारे में सब पता है, तुम ड्रामा करना बंद करो। फिर वो उनको एक वीडियो दिखाता है जिसमें उन दोनों ने अपने क्यूट कपल बनने का वीडियो शूट करने के बाद रिकॉर्ड को बंद करना भूल गए थे और वीडियो को एडिट करने के लिए हाची के पास भेज दिया था, जिससे हाची को सब पता चल जाता है। तो वो ये बात जानकर आयाका के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो ये तक बोल देता है कि मुझे तुम जैसी एक स्टूपिड और पुअर लड़की से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। आयाका को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे थप्पड़ मारकर बोलती है गलती तो मैंने की है तुमसे शादी करके। फिर वो उसे डिवोर्स के लिए बोलकर अपने घर चली आती है। इसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ध्यान से पढ़ती है। सुबह वो अपनी फैमिली को डिवोर्स के बारे में बताना चाहती है, पर वो लोग एनिवर्सरी को लेकर बहुत खुश थे, जिस वजह से वो उनको सच नहीं बताती है। अब उसे तोगो का कॉल बार बार आ रहा था, पर वो कॉल उठाती नहीं है, जो देखकर उसका भाई बोलता है क्या तुम दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। आयाका नहीं बोलती है और कॉल रिसीव करती है। इसके बाद वो तोगो से मिलने के लिए जाती है, जिसका पीछा करते हुए उसका भाई भी आ जाता है। उसे डाउट था कि आयाका और तोगो के बीच कुछ तो चल रहा है। फिर वो अंदर आकर सारी चीजों को ध्यान से देखता है और बोलता है तुम दोनों ने सच में शादी की है या ड्रामा कर रहे हो। इस घर पर एक भी ऐसा साइन नहीं दिख रहा है जैसे कि मैरिड कपल रहते हैं। तो वो उसको समझाता है और बोलता है हम दोनों ने प्यार करके ही शादी की है, तुम्हें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बातों पे यकीन करके वो चला जाता है। आयाका उसे बोलती है बताओ तुमने मुझे क्यों कॉल किया था। तो वो आयाका से माफ़ी मांगना चाहता था, पर वो इसके लिए हिचकिचा रहा था, जो देखकर आयाका बोलती है गलती की है तो माफ़ी मांगना भी सीख लो। तो वो उसे घर छोड़ने के लिए आता है, तो कैलेंडर को देखकर आयाका की पेरेंट्स के बारे में पता चल जाता है कि उनकी एनिवर्सरी है। इसके बाद वो उन दोनों की एनिवर्सरी को अपने वेडिंग हॉल में बहुत ही धूमधाम से करवाता है। आयाका इतना सब कुछ करने के लिए तोगो को थैंक्स बोलती है। अब तोगो सीधे वहां से अपनी ग्रैंडमा के जन्मदिन पे आता है। आयाका उसके साथ नहीं आई थी, जिस वजह से सब लोग उसकी वेट कर रहे थे, पर बहुत देर होने के बाद भी आयाका जब नहीं आती है तो तोगो के पेरेंट्स को उनकी दूसरी फैमिली मेंबर्स भला बुरा बोलने लगते हैं, जो देखकर तोगो उनको सच बता देने वाला था कि उन दोनों की डिवोर्स होने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आयाका आकर सबसे माफ़ी मांगती है देर से पहुँचने के लिए। तो वो उसे एक बार फिर से अपने साथ रहने के लिए बोलता है और आयाका मान जाती है। इसके बाद वो अपनी फैमिली से विदा लेती है, पर उसका डॉग नेगी उसके साथ आता है। तोगो को डॉग बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उससे अपने बिस्तर पे भी आने नहीं दे रहा था। अब उन दोनों से मिलने के लिए हाची और उसकी गर्लफ्रेंड सोया आते हैं। ये वही लड़की है जिसका मैसेज देखकर तोगो सैड हो गया था। हाची बोलता है हम दोनों क्लासमेट थे। सोया उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। हाची और सोया को एक साथ खुश देखकर आयाका बोलती है उन दोनों के बीच कितना प्यार है, पर तोगो उनके तरफ देखता भी नहीं है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।